हाय। हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 की इंग्लिश लिटरेचर की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये वीडियो हमारा ट्रम्प ऑफ सर्जरी का पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का नहीं देख पाए हैं, वो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप जाकर के उसे देखें, फिर आप इस पार्ट को देखेंगे, तब आपको ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी समझ में आएंगी। पार्ट 3 शुरू करने से पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं। क्या है कि ये कहानी एक ट्रिकी नाम के कुत्ते पर है, जिसे उसकी मालकिन मिसेस पेम्फ्री के द्वारा बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार और खाना मिलता है, जिस कारण से वो ओवरवेटेड का शिकार हो जाता है और बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है कि वो चल फिर भी नहीं सकता है। इसके लिए उसे एक सिमली उपमा दिया गया है कि वो फूले हुए मांस की तरह हो जाता है। डॉक्टर वेटरनरी सर्जन, जो इस कहानी के नरेटर और ऑथर भी हैं, मिस्टर जेम्स हैरियट महोदय, उन्हें वो सलाह देते हैं उसे भोजन में कंट्रोल करने और वॉकिंग कराने के लिए। बट ये भी मिसेज पेम्फ्री नहीं करवा पाती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। वो सोचती है कि यदि हम इसे कम भोजन देंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा। अंततः जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, देन मिस्टर हैरियट उसे ये सलाह देते हैं कि अब इसे हॉस्पिटल में रखने के अलावा, भर्ती करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसे जाकर के वो अपने हॉस्पिटल में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ले आते हैं। ठीक है। रास्ते में वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा है, एनर्जी लेस हो गया है। इतना एनर्जी लेस कि वो अपना टेल तक वेग नहीं कर सकता था। तो वो लेकर के कहाँ आते हैं, अपने हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते हैं और हम लोग उसी के साथ अपना वीडियो पार्ट 3 शुरू करते हैं। यहाँ से एट द सर्जरी से। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। वैसे सर्जरी का मतलब होता है चीर फाड़ करना, टू ऑपरेट। बट यहाँ पर सर्जरी का मतलब वो जगह, वो प्लेस जहाँ पर वो अपना जो डॉग्स थे उनका ट्रीटमेंट करते हैं, हॉस्पिटल कह सकते हैं। तो उस सर्जरी के पास में क्या था कि हाउस होल्ड डॉग्स जो है वो, मतलब वहाँ पर जो और पहले से बहुत सारे डॉग्स थे, वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। किनको? नरेटर को। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। तो जो ट्रिकी था उसकी तरफ देखता है। किसकी तरफ? नॉइजी पैक। नॉइजी पैक मतलब वहाँ जो बहुत सारे डॉग्स जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, उसकी तरफ डल आइज से दिखता है। और जब उसे उतारा जाता है ट्रिकी को, तो वो मोशनलेस मतलब बहुत धीरे धीरे जो है जाकर के कारपेट पर लेट जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और सब जो डॉग्स थे कुछ देर उसको सूंघने के बाद, देखे होंगे कि डॉग्स जो है एक दूसरे से बात भी सूंघ ही कहीं लगभग करते हैं, तो उसको सूंघने के बाद कुछ सेकेंड ये डिसाइड कर लिया कि ये ट्रिकी के बारे में कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। जहाँ और सारे डॉग्स सोते थे उसके बगल में उन्होंने क्या किया, एक और बेड बना दिया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखा। 2 दिन तक उसे बिल्कुल खाना नहीं दिया, लेकिन भरपूर मात्रा में क्या दिया? पानी दिया। एट एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड। 2 दिनों तक उन्होंने वो देखा कि खाना नहीं मिला, सिर्फ पानी मिला। सेकेंड डे के लास्ट में वो जो दिन जो है वो अपने सराउंडिंग्स के साथ जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा। और तीसरे दिन वो विम्पर करना शुरू हुआ, मतलब थोड़ा सा आवाज़ निकालना धीरे धीरे शुरू किया। कब? जब उन्होंने यार्ड में देखा कि और सब डॉग्स जो हैं आवाज़ निकाल रहे हैं। व्हेन आई ओपनड द डोर
Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. मैंने जब दरवाज़ा खोला ट्रिकी को जहाँ रखा गया था उसका, तो ट्रिकी जब बाहर निकला तो उसे जल्द ही घेर लिया। किन्होंने? जो और उसके फ्रेंड्स ने। जो क्या है? ग्रे हाउंड जो टाइप्स डॉग्स का वो है, जो एक डॉग्स का नेम है, और उसके दोस्तों की तरह उसे घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग होम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन। जो और उसका दोस्त ने क्या किया? चारों तरफ घूम घूम करके उसको थ्रूली इंस्पेक्ट किया, जांच किया, और करने के बाद सारे डॉग्स जो है गार्डन की तरफ मूव कर गया। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। तो जब वो और सब डॉग्स जो हैं वो जब गार्डन की तरफ मूव कर गए तो ट्रिकी भी जो उसके पीछे पीछे फॉलो किया उसको, क्योंकि इसका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा था, इसलिए उतना तेज़ी से तो नहीं बट धीरे धीरे टुकड़ते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा और सब डॉग्स की तरफ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उसी दिन बाद में वो उपस्थित था। किस समय? जब सब डॉग्स को भोजन दिया जा रहा था। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स। मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन एक एम्प्लॉय होगा वहाँ का जिनका काम है डॉग्स को भोजन प्रोवाइड करना, वो बॉल्स में फूड को स्लॉप कर रहा था, मतलब गिरा रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग्स रश फॉलोड बाय द sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो जो ही भोजन डाला जाता था सबके बॉल्स में, तो सब फटाफट जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में, हेडलॉन्ग रश मतलब बहुत तेज़ी से खाने लगता है, और उसका हाई स्पीड ईटिंग का आवाज़ भी सुनाई देना पड़ता है, क्योंकि हर डॉग ये जानता है कि यदि वो जल्दी से नहीं खाएगा, यदि वो इस चीज़ में पीछे पड़ जाता है, फिर उसे जो बचा हुआ पार्ट होगा उसमें उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि अपना जल्दी जल्दी नहीं खाएगा तो जो लेट से खाएगा, तो जो डॉग्स पहले खा लेगा तो हो सकता है वो डॉग आकर के उसमें खाने के लिए वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इस कारण से जो है बहुत तेज़ी से जो है सब डॉग्स क्या करता है, अपना बॉल्स का भोजन फिनिश करता है। अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डॉग्स हैं और वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। अब देखने से पता लगेगा आपको कि सबसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये होगा जो ये उसका टीम है, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, ट्रिकी है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. जब फिनिश हो गया, मतलब सब डॉग्स ने अपना भोजन समाप्त कर लिया, ट्रिकी ने क्या किया, एक छोटा सा वॉक किया। किसकी तरफ? उस शाइनिंग बॉल्स की तरफ। आप लोग देखेंगे जब आप गाय को या कुत्ते को खाना दीजिए तो आप देखेंगे कि जिस कटोरे में आप देंगे उसको जब वो लिक करता है, चाट जाता है, तो वो शाइन करने लगता है, और उसी के पास शाइनिंग बॉल के पास ये गई और कैजुअली, मतलब एक प्रचारिक रूप से उसको एक दो बार उस बॉल्स को जो है वो लिक की, मतलब चाटा। कौन? ट्रिकी। Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन यानी फोर्थ डे एक एक्स्ट्रा बॉल भी रखा गया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। और मैं इस बात को देख करके बहुत खुश हुआ कि वो भी जो है और सब की तरह उस भोजन को खाने के लिए एक दूसरे से जॉस्टल हो रहे थे, मतलब कि मशक्कत कर रहे थे, भिड़ रहे थे। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। और तब से उसका तरक्की जो है, मतलब उसके हेल्थ में सुधार जो है बहुत तेज़ी से हुआ। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अबाउट विद डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। और उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसे कोई दवाई नहीं दी गई, कोई सुई नहीं दी गई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। सिर्फ दिन भर क्या करता था वो, और सब डॉग्स के साथ में दौड़ता रहता था। उसके फ्रेंडली स्क्रीमेज मतलब होता है लड़ाई मारपीट में वो पार्टिसिपेट करता था, भाग लेता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन
एंड स्क्वेड एवरी फ्यू मिनट्स ही बिकेम। तो वो क्या किया कि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। किस चीज़ को इंजॉय किया? बॉल्ड ओवर, मतलब एक दूसरे के ऊपर पलटना। और एक मिनट थोड़ा पीछे, हाँ, एक दूसरे के ऊपर पलटना। एंड ट्रैम्प्ड ऑन, मतलब कि एक दूसरे को मसलना। एंड स्क्वेड एवरी फ्यू मिनट्स, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कुचलना। मतलब नहीं होता है ट्रैम्प्ड, मतलब होता है किसी के ऊपर चलना, कुचलना, मसल देना। मतलब देखे होंगे डॉग्स को आपस में जो है वो, हाँ, लड़ाई पीट करते हुए, कभी ये उसके शरीर पर, कभी वो इसके शरीर पर, ये सब वो करते रहता था। इससे उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कुछ ही मिनटों में वो करते रहते थे। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। कह रहा है कि वो बहुत ही एक्सेप्टेड मेंबर हो गए उस गैंग के। ये बहुत ही ज़्यादा असामान्य था, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा और सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, मतलब बहुत ही सुकुमार, प्यारा। इसका बाल जो था, जो फर थे, वो बहुत ज़्यादा सिल्की थे। और सबका जो सैगी क्रियो था, मतलब कि बहुत ज़्यादा लिपटा उपटा हुआ और टाइट। और वो सब जो था फाइट करता था कैसे? टाइगर की तरह। किस समय? अपना जब मील टाइम था उस समय शेयर करने के लिए। और रात्रि के समय वो क्या करते थे? चूहों का, रेट्स का हंट करते थे, शिकार करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ट्रिकी ये फेल्ट कर रहा है कि उसके जीवन में ऐसा समय उसको कभी नहीं आया। आया बात समझ में? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई की है, इन हिज लाइफ तक। आगे के नेक्स्ट पार्ट में, आगे के वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें। आप एनसीईआरटी की बुक नहीं हो तो डाउनलोड कर लें, पहले एक बार इस वीडियो को देख लें पूरा लाइन बाय लाइन, तो मैं बता ही दे रहा हूँ। फिर आप अपने से बुक निकाल करके एक बार उसको पढ़ करके देखें कि आपको उसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और जिस जिस वर्ड का वर्ड मीनिंग मैं बताते जा रहा हूँ, यदि वो आपको नहीं आता हो तो आप उसे नोट कर लें और उसे याद रखें। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।